ओके। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा, आज हम डिस्कशन करेंगे प्लांट्स टिश्यू के हवाले से, और ये इस चैप्टर का आप समझे कि आखिरी टॉपिक है। प्लांट टिश्यू हमने पढ़ने हैं, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हमने डिस्कस करने हैं। सो इस वाले लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक हमने ये पढ़ना है प्लांट टिश्यू के बारे में, टिश्यू क्या है और प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। एक हमने प्लांट के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करना है कि प्लांट के बॉडी में ऑर्गन्स कौन से होते हैं और ऑर्गन सिस्टम कौन से होते हैं। और फिर हमने डिस्कस करना है कि लीफ के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं वो कौन से हैं। तो मैंने ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है और ये वाला जो टेक्स्ट है, और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 72, ये वाला टेक्स्ट जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सारे का सारा मैंने यहाँ पर एक अलाइन किया है। ऑल दो यही सारे का सारा काम है, लेकिन मैंने उसको थोड़े से आसान से अंदाज में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। तो मैं शुरू कर लेता हूँ, आप लोग और सुनेंगे। सबसे पहला हमारा ये टॉपिक होगा प्लांट टिश्यू के बारे में। मैंने लिखा है यहाँ पर पहला पॉइंट कि प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये आप सबको पता है, प्लांट कभी भी, मैंने बोला है कि यूनिसेलुलर नहीं हो सकता। प्लांट कभी भी यूनिसेलुलर नहीं हो सकता, हमेशा मल्टी सेलुलर होता है। और दूसरा, आप लोगों को ये भी पता है कि प्लांट्स हमेशा यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकेरियोटिक मीन के उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि देयर बॉडीज हैव सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जब आप बोलते हैं ना कि कोई चीज मल्टी सेलुलर है, तो उसके साथ अल्टीमेटली पॉइंट ऐड हो जाता है कि उनके बॉडी में सेल्स भी होंगे, उनके बॉडी में टिश्यूज भी होंगे, और ऑर्गन्स भी होंगे, और ऑर्गन सिस्टम भी हो सकते हैं। तो ये बात क्लियर करने की कोशिश की है कि प्लांट्स में ऑर्गन्स भी है और ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होते हैं। मतलब कि सिंपल ऐसा नहीं है कि सिंपल सेल्स अरेंज हो गए हैं। आगे डिस्कस किया है कि टिश्यू क्या चीज है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। टिश्यू हम ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, सिमिलर फंक्शन होता है, सेम फंक्शन होता है। आप लोगों ने डिस्कस किया है कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें आप लोग बोलते हैं कि चार डिफरेंट टाइप्स के क्या मौजूद होते हैं, टिश्यूज मौजूद होते हैं। सो ये किस चीज का, टिश्यू का। हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, तो तभी टिश्यू का डेफिनेशन लिखा है। लिखा है मैंने कि डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन मेक एन ऑर्गन। चूंकि हम इस चैप्टर के अंदर ऑर्गन्स भी पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर, तो लिखा है कि टिश्यूज एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं और वो ऑर्गन बनाते हैं। ये तो आप सबको पता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आगे डिस्कस किया है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स टिश्यूज। ये बात आप लोगों ने रट्टा लगाना है इस पे कि प्लांट्स में तीन टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। अगर आप लोग पिछली बुक देख ले, पुरानी बुक देख ले, तो उसमें टाइप्स ऑफ टिश्यू फिर अलग अलग अंदाज में बनाए हैं। तो पुरानी बुक को बिल्कुल आप लोग फॉलो ना करें, पिछले साल वाली। एनिमल्स में आप लोग बोलते हैं कि चार टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, और प्लांट्स में आप लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंग याद रखेंगे कि तीन टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। ये बात आप लोग रट्टा कर ले। वो जो तीन टाइप्स के टिश्यूज होते हैं उसको मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ऐड कर दिया है। एक टाइप के टिश्यूज को हम बोलते हैं डर्मल टिश्यू, जो कि प्लांट का स्किन बनाते हैं। दूसरे टाइप्स के टिश्यू को हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। तीसरे टाइप्स के टिश्यू को हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। अगर पिछले साल की बुक आप लोग पढ़े ना, तो वहां पर फिर टिश्यू के जो टाइप्स डिस्कस किए होंगे आप लोगों के सामने, वो होगा सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ये वो। तो उसके नेम्स अलग है, यहाँ पर उसको सिंपल कर दिया, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। इन तीनों के बारे में तीन तीन चार चार बातें पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। सारी बातें आप लोगों की बुक के हैं, तो टेंशन ना ले, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक दो बातें मैंने खुद से ऐड कर दी है। सबसे पहले डर्मल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। लिखा है कि दे मेक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। डर्मस का मतलब होता है स्किन। सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि ये आप लोगों को एक लीफ नजर आ रहा है ना, तो लीफ का जो सबसे बाहर वाले सेल्स होते हैं जो आप देख रहे हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मस या
हम इसको बोलते हैं डर्मस, या हम इसको बोलते हैं डर्मल टिश्यू। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये आपको सपोज करते हैं फॉर वाइल प्लांट का स्टेम नजर आ रहा है, तो सबसे बाहर वाले सेल्स जो इसके बॉडी में आप लोग देख रहे हैं, इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं डर्मल या आउटर मोस्ट टिश्यू हम बोलते हैं। दे कवर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी। अगर आप लोग नोट कर लेना, तो ये प्लांट है सपोज करते हैं फॉर वाइल, ये उसके रूट्स है सपोज करते हैं फॉर वाइल। तो ये जो आप लोगों को बाहर वाले सेल्स नजर आ रहे हैं, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि पैरासाइट अंदर ना जाए, यहाँ पर कोई मैकेनिकल इंजरी अगर ना हो। ये डर्मल टिश्यू का क्या होता है? काम होता है। इसके बाद जो दूसरे टाइप्स की टिश्यू है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ये वाले आप लोगों को कौन से नजर आ रहे हैं? ग्राउंड टिश्यू हम इसको बोलते हैं। मैंने ग्राउंड टिश्यू के बारे में लिखा है कि दे हैव डाइवर्स रोल इन प्लांट बॉडी। ग्राउंड टिश्यू असल में एक तरह के सेल्स का नाम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो चूंकि इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, तो इस वजह से इसका जो रोल होता है, इसका जो काम होता है, वो भी क्या है? वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। तो लिखा है यहाँ पर कि सम ग्राउंड टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो लीफ का स्ट्रक्चर जब आप लोग देखते हैं ना, तो अभी आप लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मीजोफिल सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो ग्राउंड टिश्यू है। तो आप देख ले कि कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, सम प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। सपोर्ट में आप लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो बुक के अंदर नहीं डिस्कस किया, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं कोलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा टिश्यू। ये बुक के अंदर नहीं है, लेकिन जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा टिश्यू। और लिखा है अदर स्टोर वाटर एंड शुगर इन बॉडी। प्लांट के बॉडी में पैरन काइमा टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्लांट के बॉडी में आप समझे कि वाटर स्टोर कर रहे हैं और शुगर स्टोर कर रहे हैं। तो ये देख ले कि ग्राउंड टिश्यू का काम ज्यादा हो गया, फोटोसिंथेसिस भी करना है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, और इसके साथ साथ वाटर और शुगर भी। फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल्स की मदद से, सपोर्ट कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा की मदद से, और साल्ट और वाटर को स्टोर करना ये पैरन काइमा की मदद से। ये जो मैंने तीन नाम लिए हैं, ये आप लोग की बुक में नहीं है, बस आप लोग इतना सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें कि ग्राउंड टिश्यू में ये आते हैं, और इसके साथ साथ ये फंक्शन है उसका, और ये इसका फंक्शन है। तो ये क्या है? ये है डर्मल और ग्राउंड टिश्यू के बारे में बातें। वेस्कुलर टिश्यू के लिए हमें नेक्स्ट पेज की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू के हवाले से मैंने लिखा है सबसे पहला पॉइंट कि दे इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम, आल्सो कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। ये वाला सेंटेंस मैंने खुद से ऐड कर दिया है कि जो वेस्कुलर टिश्यू है ना, इसको टी कर दे। जो वेस्कुलर टिश्यू है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? जाइलम इसमें आते हैं, और फ्लोएम इसमें इंक्लूड है। और आप लोग याद रखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम को कंबाइन मिला के हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल हम इसको नाम देते हैं। जाइलम और फ्लोएम को कंबाइन मिला के हम वेस्कुलर बंडल नाम देते हैं। आगे मैंने लिखा है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, शुगर इन प्लांट बॉडी। सबको पता है कि जाइलम का क्या काम होता है, और सबको ये भी पता है कि फ्लोएम का क्या काम होता है। जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना बाद में भी आएगा। और फ्लोएम का काम होता है शुगर। तो इसको वेस्कुलर बोलते ही इस वजह से है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस क्या है? वाटर और मिनरल्स है। ठीक है। ये जो बातें आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ये बातें किस चीज के बारे में थी? ये आप लोगों ने डिस्कस किया कि प्लांट्स टिश्यू के बारे में थी। अब आगे जाते हैं और थोड़ी देर के लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं प्लांट के ऑर्गन के हवाले से, और इसी के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम्स के हवाले से, और उनका प्लांट का जो फिजियोलॉजी है या उनके बॉडी में जो वर्किंग हो रहा होता है उसके साथ क्या रोल है। तो टिश्यू वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं ऑर्गन क्या होता है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहला पॉइंट कि डिफरेंट टिश्यू परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन। ये जो सेंटेंस है, ये पिछला सेंटेंस है जिसमें आप लोग आसान अल्फाज में डिफाइन कर रहे हैं कि टिश्यू इकट्ठे होके ऑर्गन बना देते हैं। ये तो आप सबको पता है। दोबारा क्यों लिखा है? क्योंकि असल में ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑर्गन को डिफाइन करना जरूरी है यहाँ पर हमारे लिए। तो ऑर्गन का डेफिनेशन यही हो गया। मैंने लिखा है
कि ऑल द ऑर्गन्स इन बॉडी हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये बात जिस तरह हम पढ़ते हैं ना अपने बॉडी में, हार्ट का अपना फंक्शन है, लंग्स का अपना फंक्शन होता है, किडनीज का हम बोलते हैं अपना फंक्शन होता है, तो हर ऑर्गन आप लोग बोलेंगे कि वो बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है। लिखा है, हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं ना, एनिमल्स के बारे में तो नहीं पढ़ रहे। तो लिखा है कि लीफ, स्टेम, रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट आर ऑर्गन्स इन प्लांट बॉडी। हमारे बॉडी में तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स ऑर्गन है, स्किन ऑर्गन है, बोन ऑर्गन है। प्लांट के बॉडी में ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो इसी सेंटेंस के अंदर आंसर है कि लीफ एक ऑर्गन है, स्टेम एक ऑर्गन है, रूट्स ऑर्गन है, फ्लावर ऑर्गन्स है और ये फ्रूट भी ऑर्गन है। ये कैसे ऑर्गन है? क्योंकि असल में ये डिफरेंट टिश्यू से बने होते हैं। अलग अलग आप लोग बोलते हैं कि किस चीज से बने होते हैं, अलग अलग टिश्यू से बने होते हैं। आगे डिस्कस किया है कि लीव्स का फंक्शन क्या है। ऊपर आप लोगों ने बोला ना कि हर एक चीज का अपना फंक्शन है, तो लिखा है कि लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव्स का फंक्शन है फूड बनाना। फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है कि ये क्या होता है, फूड बनाना होता है। दूसरा डिस्कस किया है, स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एंड आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। आप लोग देख रहे हैं कि स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है, तो चीजें ये ऊपर की तरफ भी लेके जाता है और चीजें ये नीचे की तरफ भी लेके जाता है। तो आप लोग बोलेंगे कि स्टेम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ना सिर्फ और सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, बल्कि ये क्या करता है, ये यहाँ पर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है ब्रांचेस को एंड सो ऑन। और इसी के साथ साथ डिस्कस किया है कि रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। ये सारों का रोल अलग अलग क्यों लिखा है, ये असल में इस वाले पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में पता है मैंने आपको क्या बताया है कि टिश्यूज इकट्ठे होके ऑर्गन बना रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूं कि हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फिर मैं बोल रहा हूं कि प्लांट बॉडी में ये सारे के सारे ऑर्गन्स है। फिर मैं बोल रहा हूं कि इन सारे ऑर्गन्स का ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है और इसका ये फंक्शन है। तो आप समझे कि पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन जो है हमें टॉपिक के अंदर मिल गया। ये किस चीज के हवाले से बातें हैं? ये प्लांट के ऑर्गन्स के हवाले से बातें डिस्कस की है। आगे मैंने डिस्कस किया है कि ऑल द ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी वर्क टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह आप लोगों ने यहां पर बोला कि टिश्यू क्या करते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्गन हर एक अकेले अकेले वर्क करेगा। लीफ अलग, स्टेम अलग, ये अलग, वो अलग, तो सब अकेले अकेले वर्क करेंगे तो फिर तो ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं। लिखा है कि ऑर्गन्स इकट्ठे वर्क करते हैं और क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो अब हम आगे बात बढ़ा रहे हैं ऑर्गन सिस्टम की तरफ। लिखा है बुक में कि देर आर टू ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट बॉडी। आप लोग बोल रहे थे कि टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। ऑर्गन्स यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5। मैं बोल रहा हूँ कि 5 ऑर्गन्स है। बोल रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम कितने होते हैं, 2 होते हैं। देर आर टू ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट बॉडी। प्लांट के बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्गन सिस्टम है। उन 2 ऑर्गन सिस्टम को मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं शूट सिस्टम और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम अलग होता है, रूट सिस्टम अलग होता है। ये कौन सा है? लिखा है कि शूट सिस्टम इज लोकेटेड अबाव ग्राउंड। अबाव ग्राउंड का मतलब होता है कि ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक प्लांट, ये उनके आपको रूट्स नजर आ रहे हैं और ये सॉइल के अंदर मौजूद है। तो ये देख लो, ये हवा में जितने भी पार्ट्स हैं ना, स्टेम है, लीफ वगैरह, तो ये आपका बन गया शूट सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम। और ये आपका बन गया रूट सिस्टम। रूट के हवाले से लिखा है लोकेटेड बिलो ग्राउंड। ये आपको रूट सिस्टम नजर आ रहा है जो कि नीचे मौजूद है। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर वही बात कि ऑर्गन सिस्टम 2 है, एक को हम शूट सिस्टम बोलते हैं और एक को हम रूट सिस्टम बोलते हैं। अब शूट सिस्टम को फर्दर हमने मजीद कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
यहाँ मैंने लिखा है कि इसके दो पार्ट्स है। एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, शूट के जो दो हिस्से हैं वो कौन से हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। और दूसरे को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका मतलब कि जो अबव द ग्राउंड चीजें मौजूद है उसमें एक वेजिटेटिव है और एक रिप्रोडक्टिव है। वेजिटेटिव पार्ट्स के एग्जाम्पल है लीफ और स्टेम। याद रखना है आप लोगों ने, वेजिटेटिव पार्ट्स हम उन पार्ट्स को बोलते हैं जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। तो लीफ और स्टेम का आप बोले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, तभी इसको वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट हम उसको बोलते हैं जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपकी बुक में डिस्कस किया है वो है फ्लावर एंड फ्रूट। इस पे आप लोग रट्टा लगाएंगे कि फ्लावर एंड फ्रूट आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम प्लांट में दो है, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के दो पार्ट्स है, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में लीफ और स्टेम है और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर और फ्रूट होते हैं। ये एग्जैक्ट यही बुक के अंदर डिस्कस किया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं। अब शूट सिस्टम किस पर्पस के लिए जरूरी होता है। लिखा है कि शूट सिस्टम हवा में है ना, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दैट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। शूट सिस्टम में लीफ और स्टेम आ रहा है, और लीफ और स्टेम तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में आप लोग याद रखेंगे फूड बनेगा। और इसी के साथ साथ डिस्कस किया है कि रूट सिस्टम क्या करता है। रूट सिस्टम एंकर्स द प्लांट, एब्जॉर्ब मिनरल्स इन वाटर एंड एक्ट्स ए स्टोरेज साइट फॉर द फूड। ये प्लांट को एंकर करता है, मीन अर्थ के अंदर रखता है उसको। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन इसका काम है, और बहुत सारा फूड भी आप लोग डिस्कस करेंगे ये रूट्स के अंदर क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। अगर ये पेपर में बिल्कुल ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, अगर इन केस बनाना चाहे, सिंपल सा डायग्राम है आप लोगों की बुक के अंदर जो सादा सा डायग्राम बनाए। ये देखो यहाँ रूट्स नजर आ रहे हैं तो इसको रूट सिस्टम बोलते हैं। और ये हवा में मौजूद है, अबव द ग्राउंड जो मौजूद है इसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। इसमें ये लीफ है और ये इसमें स्टेम मौजूद होता है। तो ये पार्ट्स क्या है, ये आप लोगों ने प्लांट के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के हवाले से बातें की है। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, शाबाश।